स्टूडेंट्स, इंटर क्लास का टॉपिक हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आपको जेनेटिक्स पढ़ने से पहले ये सब बातें पता होंगी तो आप जेनेटिक्स समझ पाएंगी, क्योंकि ये इनकी बेस है क्रोमोसोम्स की। हमने पहले क्रोमोसोम पढ़ा था, फिर हमने उसके मुतालिक किस तरीके से क्रोमोसोम बना है हमने वो सारा पढ़ा था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम ये पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स की काइंड्स कितनी होती है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्रोमोसोम कितना है और क्या काम कर रहा है। तो इसमें काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स में देखिए हमारे पास कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं। एक है होमोलोगस क्रोमोसोम, एक है ऑटोसोम क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये आप तो इंग्लिश में तो नाम याद कर लेंगी कि देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम एंड द सेक्स क्रोमोसोम। अब इनमें से आपको ये पता होना चाहिए होमोलोगोस मीन्स क्या होता है। देखिए होमो मीन्स क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है ताकि आप इसे आसानी से अपने याद कर लें, पढ़ लें, और वर्ड में आपको मालूम है कि मीनिंग होती है। ये देखें, यहाँ हमने आपको बताया कि होमो, होमो मीन्स क्या है? ग्रीक होमो मीन्स सेम, लोगोस मीन्स रिलेशन। होमो लोगोस मीन्स सेम रिलेशन। सेम रिलेशन मीन्स क्या है? इन पेयर बोथ, इन पेयर बोथ क्रोमोसोम्स आर सेम। पेयर में दोनों क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम हैं। दोनों दोनों क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम है, हर लिहाज से एक जैसे हैं। लेंथ में उनके ऊपर कैरेक्टर्स है, सब एक जैसे हैं। ये देखेंगे, हमने बताया सपोज़ ये मदर का क्रोमोसोम है और ये फादर का क्रोमोसोम है। अब ये मदर और फादर का ये क्या है, हमारे पास सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स था। इसने रिप्लिकेशन की है, रिप्लिकेशन करके ख़ुद को क्रोमोसोम्स को जैसे डबल होता है ऐसा कर लिया, और सिस्टर क्रोमोसोम्स ये कहलाएंगे। ठीक है, ये आपको जहन में क्लियर होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मायना क्या है। अब यहाँ देखिए, आप पढ़ेंगे होमोलोगस में सेम। सेम कैसे? कि जब कोई भी जानदार पैदा होता है, आप इंसान को ही ले लें, इंसान को जब इंसान बनता है, हम बने, आप बने, तब क्या है, हम कैसे बने? हमने एक क्रोमोसोम अपने फादर का लिया और एक क्रोमोसोम हमने मदर का लिया, और वही क्रोमोसोम्स क्या हैं, बाद में उन्होंने रिप्लिकेशन की, रिप्लिकेशन करके वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बन गए। देखिए यहाँ पर क्या है, इन हायर प्लांट्स एंड द एनिमल्स द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर। वन सेट कम्स फ्रॉम मेल एंड another from female. Means one set comes from the mother and other set comes from the father. These pair of chromosomes are identical in the all respects. हर तरह से ये मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। एंड टर्म एज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स मीन्स हम क्या कहेंगे, दीज क्रोमोसोम्स आर सेम और सिमिलर with all respect, so are called the homologous chromosomes. Because two sets of chromosomes are present in body, it is called the diploid. You know about it. Our cell and our body having the diploid number of chromosomes. देखें, इस बात को समझें आप। हम ये कहते हैं कि आप में क्रोमोसोम कितना है, आप कहते हैं 46 है। फिर हम कहते हैं आपकी मदर में कितना था जो आपने लिया, तो ज़ाहिर है मदर में भी 46 है। फिर फादर में कितना था, तो फिर फादर में भी 46 है। लेकिन यहाँ पर आपको ये वाली बात अच्छे से समझ लेनी है कि हम लोगों के सेल में 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है, लेकिन हमारे गुनेट्स में 46 नहीं है, बल्कि हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है, जिसे कि खाली n से ज़ाहिर किया जाता है और जिसे हैप्लॉइड कहा जाता है, हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। यानी कि मदर के एग में से हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मिला और फादर के स्पर्म में से हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मिला। मीन्स कितना मिला, मदर में खुद के हर सेल में मदर में 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है, लेकिन मदर के एग में 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। इसी तरह फादर के हर सेल में 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है, लेकिन फादर के स्पर्म में 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। तो लिहाजा जब मदर का 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स और फादर का 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स दोनों मिले और जाइगोट बना, तो उस जाइगोट में से जब हम बने तो हम में भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स वही कांस्टेंट रहे, यानी कि 46 ही रहे।
याद रखना है कि गोनेट्स हर एक के डिफरेंट होते हैं, उनके नेम भी प्लांट्स में, एनिमल्स में डिफरेंट नेम होते हैं। तो उन गोनेट्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? हैप्लॉइड यानी हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। जबकि ऑर्गेनिज्म के हर सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? डेप्लॉइड डबल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स यानी पूरे कंप्लीट नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए यहाँ पता है व्हेन गैमेट्स, ये गैमेट्स कहलाएंगे। जो गोनेट्स हैं उनके अंदर गैमेट्स हैं। व्हेन गैमेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, गैमेट्स मीन्स क्या है? स्पर्म एंड एग, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ रिड्यूस टू हाफ। देखिए जब गैमेट्स बन रहे होते हैं तभी कुदरत ने उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करके हाफ कर दिया होता है। एंड दे आर नोन एज द हैप्लॉइड, मीन्स 1n से शो करेंगे, कैपिटल या स्मॉल n से, और इसे हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कहा जाएगा। समझ आई ये बात? अब आपको ये बात याद रखनी है कि हर जानदार कैसे बना है, किस तरह बना है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स से बना है, जो बिल्कुल विद ऑल रिस्पेक्ट एक जैसे हैं। जैसा मदर का क्रोमोसोम वैसा ही फादर का क्रोमोसोम, दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुई और दोनों की क्रॉसिंग ओवर से जाइगोट बना, और बनने वाला जो जाइगोट है वो क्या है? वो डेप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रखता है। ये याद रखना है। अभी यहाँ देखें, इसके बाद है ऑटोजोम एंड द एलोजोम। ठीक है, ऑटोजोम एंड एलोजोम। अब आप यहाँ देखिए, एलोजोम किसे कहा जाएगा? ये सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे जिन्हें एलोजोम कहा जाएगा। यहाँ देखिए हमने आपको ये बात बताई है कि देखिए ये रहा ऑटोजोम नॉट सेक्स क्रोमोसोम, 22 पेयर इन ह्यूमन मीन्स 22 and 22 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड द एलोजोम X in female, Y in male, 1 पेयर इन ह्यूमन मीन्स 02, और कितना बना? टोटल 46 बन गया। अब ये ह्यूमन में हम लोगों में क्रोमोसोम्स का सेटअप इस तरीके से होता है। इस तरीके से एलोजोम किसे कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम्स को कहा जाता है। और ये क्या है? ये नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो ये दोनों हर एक जानदार में मौजूद होते हैं, और इनकी तादाद आप देखें, यहाँ पर देखें आप, ये जो बुक में फिगर दे रखी है, नंबर चला रखे हैं क्रोमोसोम्स के, और ये कहाँ तक पहुँचे नंबर? ये 22 तक पहुँच गए। और 22 के बाद हमारे पास क्या है? ये देखें ऊपर जो हमने 22 आपको दिखाया, ये रहा 22 को आप डबल करेंगे तो 44 बन जाएगा। मीन्स ये डबल डबल है इसलिए ये 44 बन गया। और बाकी देखें, ये एक्स और ये वाई 2 क्रोमोसोम्स हैं जो कि हमारे पास हमने ऊपर आपको दिखाएं, ये रही, ये 46 हुए। यहाँ पर भी आप देखेंगे इसी तरीके से ये आपको दिखा रखें 22, और ये देखें क्या है हमारे पास? ये एक्स क्रोमोसोम है। अब ये क्या है? ओनली एक्स क्रोमोसोम, और ये एक्स और वाई क्रोमोसोम है। तो ये ऊपर इन्होंने मेंशन किया या नहीं किया? ऊपर मेंशन नहीं किया, नीचे यहाँ लिखा होगा। आप ये देखें, ये एक्स और वाई क्रोमोसोम किसके पास होता है? ये मेल के पास होता है। फादर जो होता है उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा, किसी के भी मेल के पास। और ये क्या है? मेल, क्योंकि वेजिटेबल्स में भी होते हैं और उसमें प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर एक में मेल फीमेल होते हैं। ये देखें फ्रूट्स में भी होते हैं। ये देखें, ये एक्स और एक्स है, ये क्या है? ये फीमेल है। फीमेल के पास सिर्फ एक्स और एक्स होता है, और मेल के पास एक्स और वाई होता है। और आप ये बात भी जान लें कि जिनके यहाँ बेटियाँ पैदा होती हैं तो एक्स एक्स मिलता है, और जिनके यहाँ बेटा पैदा होता है तो एक्स और वाई मिलता है। क्योंकि इसमें मदर का कोई कसूर नहीं कि बेटी पैदा हुई या बेटा पैदा हुआ, क्योंकि मदर के पास तो ओनली है ही सिर्फ एक्स है। हाँ, अगर इस एक्स के साथ फादर का वाई मिल जाता है तो बेटा पैदा होगा, और अगर इस एक्स के साथ फादर का एक्स मिल जाता है तो क्या है? बेटी पैदा होगी, सेम में बेटी पैदा होगी। मीन्स इसमें कहीं भी औरत का कसूर नहीं है कि एक्स वाई क्रोमोसोम्स की वजह से बेटे या बेटियों का होना। ये आपको थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, इसलिए हमने ये बात आपको बताई है। और वैसे अल्लाह की देन है औलाद, इसमें नो प्रॉब्लम, सब प्यारे होते हैं, बेटे हों या बेटियाँ हों। इसके बाद है बेटा दूसरा हमारे पास है ऑटोजोम। ये देखें ऑटोजोम इसके अंदर जो लिखा है वो तो याद करना मुश्किल नहीं है, वो आप याद कर लेंगी, लेकिन इसके अंदर जो लिखा है उसको समझना मुश्किल है। आपने उसको समझना और फिर याद करना है। ऑटो मीन्स देखिए ऑटोमेटिक मीन्स सेल्फ, सोमा मीन्स बॉडी। देखिए ऑटोजोमल, यहाँ हमने आपको क्या बताया है? ऑटोजोमल मीन्स क्या होगा? इट इज़ द इनहेरिटेंस क्रोमोसोम्स एंड द नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी एलोजोम। इन्हें क्या कहेंगे? एलोजोम कहेंगे। ये कैसे होते हैं? 1, 22 डिप्लॉइड
जीनोम होता है। 1 में क्या होगा हमारे पास 2 ये है और 44 ये, इसे डबल कर दें, 1 का 2 बन गया और 22 का 44 बन गया। ये हमने अभी आपको ऊपर दिखाया है। फीमेल में X और X क्रोमोसोम है, मेल में X और Y क्रोमोसोम है, हमने यहाँ मेंशन किया, ये आप अपनी बुक्स पर लिख लीजिएगा। नाउ दीज क्रोमोसोम्स कंटेन द जीन ऑफ द वेरियस कैरेक्टर एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, यानी रिप्रोडक्शन इसमें नहीं, बाकी तमाम कैरेक्टर सिर्फ रिप्रोडक्टिव नहीं है। दे हैव नो कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑर्गेन, इसमें सेक्स ऑर्गेन नहीं है क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम अलग से है। तो आपने बस ये याद रखना है कि ये हमारे पास कौन से क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स हैं, और ये क्या है हमारे पास, इनमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। अभी ये देखिए सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, दीज क्रोमोसोम्स कंटेन द जीन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में होंगे। एंड दीज क्रोमोसोम्स आर टू टाइप में जो बात हमने आपको बताई, एक्स क्रोमोसोम एंड द वाई क्रोमोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइंड फीमेल एंड वाई क्रोमोसोम्स डिटरमाइंड द मेल। ये यहाँ आपको बता दिया है कि एक्स और वाई किस तरीके से होता है, कौन सा मेल होगा और कौन सा फीमेल होगा। अब इसमें क्या है हमारे पास, हमें ये बात याद रखनी है कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम क्या होते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑटोसोम के अलावा कौन से होंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से क्रोमोसोम होते हैं। तो आपने ये बातें याद रखनी है, ये आगे जाके आपको काम आएंगी, क्योंकि हम जितनी भी बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी में मुसलसल ये पढ़ेंगे, बार बार ये बात पढ़ेंगे कि जब गोनेट्स होंगे हमारे पास, तो हमारे पास उस वक्त गैमेट्स जब आएंगे, गोनेट्स में गैमेट्स होते हैं, तो गैमेट्स जब आएंगे तो गैमेट्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। क्या है, मेल गोनेट्स एंड फीमेल गोनेट्स। गोनेट्स के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, एंड मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। आपने इस टॉपिक को अच्छे से याद करना है, याद करके लिख के देखना है। जब ये बातें सब आपको याद होंगी और पता होंगी तभी आप आगे मज़ीद काम कर सकेंगे, वरना आपको मज़ीद आगे समझ नहीं आएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके बाद क्या करना है, लाइक करना है, लाइक करके आपने शेयर करना है। ये तीनों चीज़ें आपको ऊपर नज़र आ रही होंगी, जहाँ मेरी पिक लगी है वहीं पर सब्सक्राइब है, वहीं पर लाइक है और वहीं पर शेयर है। बाकी कमेंट्स के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा और सब वीडियो को ऊपर को ले जाएं, फिर सबसे नीचे एंड में लास्ट में कमेंट्स लिखा होगा, वहाँ से आपने कमेंट करना है। और आपको जो बात इसमें समझ नहीं आए आपने वहाँ मुझसे पूछ लेनी है, और इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद करेंगी और शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरे स्टूडेंट भी फ़ायदा इससे हासिल कर लें और ये आपको एंट्री टेस्ट में काम आएगा। और ये बिल्कुल नहीं समझना कि एग्ज़ाम्स अगर नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं, आप वैसे भी कंपोजिट एग्ज़ाम होगा। कंपोजिट एग्ज़ाम में ये होता है दोनों ईयर्स का एग्ज़ाम इकट्ठा होता है। जिनके एग्ज़ाम्स अगर रह गए हैं और नहीं हो रहे हैं, ये अभी डिसीजन हुआ ही नहीं है, तो कंपोजिट एग्ज़ाम होंगे। लेकिन आपने ये सोच के नहीं पढ़ना है, आपने ये सोचना है कि आपने सीट लेनी है और आपने मुस्तकबिल में कामयाब होना है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से होते हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से होते हैं। इनको बहुत डीप पढ़ेंगी तब आप अपने आंसर्स दे पाएंगी, अदरवाइज़ आंसर देना मुश्किल है। ओके, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, गुड बाय।